अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फूड इट सिंपली। आज हमारे किचन में बन रहे हैं ब्रेड के गुलाब जामुन, जो कि बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है, जिसमें ये आपके लिए आसानी हो सकती है कि अगर घर में ब्रेड ही है सिर्फ और कोई मीठा बनाने के लिए नहीं है, तो हम यहाँ पर गुलाब जामुन बना सकते हैं मीठे में। ये सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स पे बेस्ड हैं। सबसे पहले हमें इसके लिए ब्रेड चाहिए, दूध चाहिए और चीनी चाहिए हमें इसके लिए शीरा बनाने के लिए। हम यहाँ पर अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ब्रेड जो है हमने 4 स्लाइसेस लिए हैं, जो कि हमने छोटे छोटे पीसेस में कर लिए हैं। अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे जितना हमें रिक्वायर्ड होगा। आप चाहे तो इसको टेबल स्पून्स के साथ भी डाल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके एक टेबल स्पून डाल के आप इसके अंदर डालें, ताकि वो ज़्यादा पतला ना हो जाए और ज़्यादा नरम ना हो जाए। तो इससे ये होगा कि अगर नरम हो जाएगा तो ये चिपकेगा। तो इतनी नॉर्मल डो बनानी है कि ये इसके आराम से जो है वो गुलाब जामुन बन सकें। यहाँ पर हम छोटे छोटे जो है गुलाब जामुन तैयार करेंगे। 4 स्लाइसेस में तकरीबन 9 से 10 बनते हैं। अगर आपने अपनी क्वांटिटी बढ़ानी है तो आप वो भी इजीली बना सकते हैं। उसमें ये होगा कि ब्रेड की क्वांटिटी भी ज़्यादा हो जाएगी और दूध की क्वांटिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पर अब हम बना रहे हैं गुलाब जामुन। आपने अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें। यहाँ पर अब हमारे गुलाब जामुन जो हैं वो तैयार हैं। इनको अब हम थोड़ी देर के लिए एक साइड पे रख देंगे और साथ ही हम शीरा बनाने की तैयारी करेंगे, जिसके लिए हमें चीनी चाहिए 1 कप और पानी चाहिए तकरीबन ½ कप और इलायची डालेंगे हम इसमें एसेंस के लिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, इलायची डालेंगे इसके अंदर। चीनी हमारे पास है 1 कप, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसके अंदर ½ कप जो है वो पानी डाल देंगे और इसको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर हमने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है और अब हम इसको पकने के लिए अच्छे से छोड़ देंगे। हल्की आंच पे पकाएंगे ताकि ये चिपके नहीं। यहाँ पर चीनी हमारी थोड़ी थोड़ी मेल्ट होना शुरू हो गई है। जैसे ही चीनी ज़्यादा मेल्ट होगी तो हम इसके अंदर 3 से 4 ड्रॉप्स जो हैं वो लेमन के डाल देंगे। उससे ये होता है कि लेमन डालने से हमारा जो हम यहाँ पर शीरा बना रहे हैं वो क्रिस्टलाइज नहीं होता, वो जमता नहीं है, वो उतना ही थिन रहता है जितनी देर तक आप उसको रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने चंद ड्रॉप्स जो हैं वो लेमन के डाल दिए और हमारा यहाँ पर शीरा तैयार है। और साथ ही अब हम तैयारी करेंगे इनको फ्राई करने की, यानी कि हमने जो गुलाब जामुन बनाए हैं उनको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। तो हम यहाँ पर जो शीरा बन चुका है उसको हमने एक साइड पर निकाल लिया है और अब हम यहाँ पर गुलाब जामुन फ्राई करने लगे हैं। ऑयल हमने इसमें डाला है, इसको हम डीप फ्राई करेंगे। ऑयल एक पैन में डालने के बाद उसको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। अगर हम तेज़ आंच पे बनाएंगे तो ये जल भी सकते हैं, यानी कि फौरी तौर पर अंदर से पके बगैर ये बाहर से काले हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इनको हल्की आंच पर बनाना है और इनको ज़्यादा हिलाना नहीं है, इससे ये होगा कि ये टूट सकते हैं। लेकिन हम इनको यहाँ पर ऑयल इनके ऊपर डालेंगे थोड़ा थोड़ा, ताकि ये अच्छे से ब्राउन हो जाए। अभी ये हल्की आंच पे है। अब बहुत हल्की आंच पे भी नहीं बनाना और बहुत तेज़ आंच पे भी नहीं बनाना, तकरीबन दरमियानी सी आंच पे रखेंगे और इनको यहाँ पर फ्राई करेंगे। जब हमारा तकरीबन डार्क गोल्डन ब्राउन कलर हो जाएगा तो हम इनको यहाँ पर निकाल लेंगे और इसको जो हमने यहाँ पर शीरा बनाया था उसके अंदर डिप कर देंगे। ये हमारे गुलाब जामुन तकरीबन तैयार हैं। ये नॉर्मल सा कलर है इनका और इनको अब हम यहाँ पर एक शीरे में जो हमने बनाया था उसमें डिप कर देंगे। इसको हम डिप ज़्यादा देर के लिए करेंगे, क्योंकि अगर हम थोड़ी देर के लिए करेंगे तो इनमें वो मिठास जो है वो अंदर नहीं जाएगी। तकरीबन 4 से 5 घंटे हम इसको इसके अंदर डिप रखेंगे और हमारे गुलाब जामुन तैयार हैं। बहुत ही ईजी और क्विक रेसिपी थी। थैंक यू।